शुरू करते हैं द्रव्य संग्रह मंगलाचरण के साथ। प्रणमय परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्य वंदितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपम निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशतं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्ति वक्षे समासतः। कल हमने 5वीं और 6ठी गाथा पढ़ी थी और ज्ञान के बारे में हमारा चल रहा था। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, कल हमारा ये विवेचन चल रहा था। 5 प्रकार के ज्ञान और 3 उल्टा सुमति कुशल को अवधि 8 हो गए। अब इनका पूरा एक्सप्लेनेशन कल हम समझ रहे थे और हमारा यहाँ तक हो गया था। अब इसके अंदर के भेद हम पढ़ने वाले हैं। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के भेद कितने होते हैं? तो बहु बहुविधि, एक एक विधि, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, अनुक्त उक्त, ध्रुव और अध्रुव। इसका अर्थ क्या है? बहुत व्यक्तियों को बहु कहते हैं, एक व्यक्ति को नहीं। जब बहुत सारे व्यक्ति हो तो बहु कहते हैं। बहुत सी जातियां को बहुविध कहते हैं। जैसे हमारे पास चावल की बहुत सारी जातियां है, गोविंदभोग चावल भी है, हमारे पास डिफरेंट तरह की जातियां होती हैं। एक दो व्यक्ति को अल्प कहते हैं, एक कहते हैं, और एक दो जातियों को एक विध अल्पविध कहते हैं। जिसकी ज्यादा जाति नहीं होती, ज्यादा ब्रांड नहीं होती, उसे अल्पविध कहते हैं। क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियों का अर्थ उनके नाम से ही हमें सिद्ध हो जाता है। मति ज्ञान के विषयभूत 12 पदार्थ, बहु बहुत पदार्थ संख्यावाचक है, एक एक दो पदार्थ जैसे एक गोरी गाय, और बहु जैसे गोरी, सांवली, काली आदि अनेक प्रकार की गायें। बहुविध मतलब बहुत प्रकार के पदार्थ, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है। एक विध माने एक दो प्रकार के पदार्थ, जैसे गोरी, सांवली, काली आदि गाय, एक ही जाति की सारी गाय। क्षिप्र मतलब शीघ्र, शीघ्र पड़ती जलधारा या जल प्रवाह क्षिप्र। अक्षिप्र मतलब मंद, धीरे धीरे चलता हुआ। कौन सबसे धीरे चलता है? कछुआ। अनिश्रित मतलब गूढ़, जल में डूबा हुआ हाथी। हाथी तो है पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो जल में डूबा हुआ है। अनिश्रित गूढ़। निश्रित माने जब वो बाहर निकल गया जल से, प्रकट जल से निकला हुआ हाथी। अनुक्त बिना कहा या अभिप्राय में वर्तमान, बिना कहा या अभिप्राय में वर्तमान। हाथ या सिर के इशारे से बिना कहे हाँ या ना समझना। जैसे आपने कहा आज क्लास होगी क्या, तो मैंने ऐसे ऐसे किया। क्यों? क्योंकि मेरा मौन चल रहा है, समझिए उस समय, तो ऐसे ऐसे किया। अनुक्त माने बिना कहे भी उस बात का अभिप्राय समझ लेना। उक्त मतलब कहा हुआ, किसी ने कहा ये खड़ा है। ध्रुव अचल, बहुत काल स्थायी, जैसे पर्वत होते हैं वो बहुत काल तक स्थायी रहते हैं, अचल है, उन्हें ध्रुव कहते हैं। और अध्रुव मतलब चंचल, विनाशी, क्षण स्थायी, बिजली आदि। श्रोत्र इंद्रिय संबंधी बहु आदि ज्ञान। बहु मतलब एक साथ, तत् वितत धन आदि शब्दों को सुनना। एक मतलब इनमें से किसी एक को शब्दों को ही सुनना। बहुविधि तत् वितत धन आदि के अनेक प्रकारों को सुनना। एक विध मतलब किसी एक दो प्रकार को ही जानना। क्षिप्र शीघ्रता से कहे शब्द वाक्य आदि को सुन लेना। अक्षिप्र मंदता से कहे शब्द वाक्य आदि को सुनना अथवा धीरे धीरे सुनना। अनिश्रित पूरे वाक्य का उच्चारण न होने पर भी जान लेना कि क्या कहा। निश्रित पूर्ण रूप से उच्चारण होने पर सुनना।
अनुक्त एक भी शब्द का उच्चारण हुए बिना अभिप्राय मात्र से अर्थ को ग्रहण कर लेना। उक्त कहे हुए शब्द को जान लेना। ध्रुव जैसा प्रथम समय में शब्द का ग्रहण हुआ वैसा ही द्वितीय आदि समय में शब्द का ग्रहण करना। अध्रुव कभी बहुत शब्दों को जानना, कभी अल्प को, कभी एक विधि को, कभी बहुविधि को इत्यादि रूप ज्ञान को अध्रुव कहते हैं। पर उपदेश पूर्वक शब्दों का ग्रहण उक्त है, जैसे यह गाय है, यह सुनकर गाय का हमें ज्ञान हो जाता है। स्वतः गाय को देखकर ज्ञान होना निश्रित ज्ञान कहलाता है। चक्षु इंद्रिय संबंधी बहु आदि ज्ञान बहु शुक्ल कृष्ण लाल नीला आदि बहुत वर्णों का ज्ञान होना। एक माने किसी एक दो रंग का ही ज्ञान होना। बहुविधि अनेक प्रकार के रंगों को जानना। एक विध एक दो प्रकार के रंगों को जानना। क्षिप्र शीघ्रता से गतिमान वर्णों का जानना। अक्षिप्र मंद रूप परिणत वर्णों का जानना। अनिश्रित वस्त्र के एक छोर के रंगों को देखकर पूरे वस्त्र के रंगों का ज्ञान हो जाना, अथवा एक वस्त्र के एक दिश रंग को देखकर अन्यत्र स्थिर वस्त्र के रंगों का ज्ञान होना। निश्रित पूरे वस्त्र को देखकर वर्णों का जानना। अनुक्त दूसरे के कहे बिना अभिप्राय मात्र से यह जान लेना कि इस रंग के मिश्रण से यह रंग बताएं। उक्त कहे जाने पर रूप को ग्रहण करना। ध्रुव जैसा प्रथम समय में रूप ग्रहण किया था वैसा ही द्वितीय आदि समय में जानना। अध्रुव कभी बहु रूप को जानना और कभी कभी बहुविधि को, कभी एक को कभी एक विधि को इत्यादि अध्रुव रूप से रूप को ग्रहण करता हुआ ज्ञान। अब हम 7वीं नंबर गाथा को लेंगे। नेमीचंद जी, बाबूजी आपके पास गाथा है क्या द्रव्य संग्रह की? हाँ बाबूजी है 7 नंबर की गाथा आप पढ़िए ना। मैं पढ़ रहा हूँ। वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अठ निच्छाया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। इसमें क्या कहा गया? 7 नंबर की गाथा में अब अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्म द्रव्य के ज्ञान से रहित होने से और मूर्त पंचेंद्रियों के विषय में आसक्त होने से जो मूर्त कर्म उपार्जित किया गया है उसके उदय से व्यवहार से जीव मूर्त है, तो भी निश्चय न से जीव अमूर्त है। अब क्या कहा गया? जीव मूर्त है कि अमूर्त है, आप ही डिसाइड करो। यहाँ लिख दिया गया वर्णा रसा पंच गंधोदो स्पर्शा अष्टो निश्चयति जीवे। मतलब अब अमूर्त अतीन्द्रिय जीव आत्मद्रव्य के ज्ञान से रहित होने से और मूर्त पंचेंद्रियों के विषय में 5 इंद्रिय रस के विषय में आसक्त होने से जो मूर्त कर्म उपार्जित किया है उसके उदय से व्यवहार से जीव मूर्त है, पर निश्चय न से वह अमूर्त है। निश्चय से जीव में 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 8 स्पर्श नहीं है, अतः जीव अमूर्तिक है। पर व्यवहार न की अपेक्षा से कर्म बंद होने से जीव मूर्तिक है। वन्न रस पंच गंधादो फासा अट्ट निश्चया जीवो नो संति। इसका मतलब श्वेत पीत नील लाल और कृष्ण ये 5 रंग, चरपरा कड़वा कसायला खट्टा और मधुर ये 5 रस, सुगंध और दुर्गंध ये 2 गंध, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष कोमल कठोर हल्का भारी ये 8 क्या है? स्पर्श।
निश्चया शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले शुद्ध जीव में नहीं है। अमूर्ति तदो, इस कारण यह जीव अमूर्त है। यदि जीव अमूर्तिक है तो उसे कर्मबंध किस प्रकार होता है भैया? व्यवहारा मुक्ति, क्योंकि जीव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से मूर्त है, अतः कर्म बंध होता है। जीव मूर्त किस कारण से है? बंधादो अनंत ज्ञान आदि की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष से विलक्षण अनादि कर्म बंधन के कारण जीव मूर्त है। तथा अन्यत्र जीव का लक्षण कथांचित मूर्त और कथनचित अमूर्त है। कहीं हम बोलते हैं ये मूर्त है और कहीं हम बोलते हैं अमूर्त है, तो वह व्यवहार और निश्चय की बात है। कर्म बंध प्रति जीव की एकता है और लक्षण से उसकी भिन्नता है, अतः एकांत से जीव को अमूर्तिपना नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य इसमें? कि जिस अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के बिना अनादि संसार में इस जीवन ने भ्रमण किया, उसी अमूर्तिक आत्मा का मूर्त पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग द्वारा निरंतर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भट्ट और चार्वक मत के प्रति अमूर्त जीव की स्थापना की मुख्यता से सूत्र बनाया गया है। अब ये हम लोग समझ लिए कि जीव निश्चय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श नहीं है, अतः जीव अमूर्तिक है, पर व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कर्मबंध होने से जीव मूर्तिक कहलाता है। अब निष्क्रिय अमूर्त टंकित किरण ज्ञायक एक स्वभाव से जीव यद्यपि कर्मादि के कर्तव्य से रहित है, तो भी व्यवहार आदि नए विभाग से करता होता है। इस प्रकार कहते हैं आगे गाथा नंबर 8। नेमीचंद जी बाबूजी से रिक्वेस्ट करेंगे 8 नंबर गाथा को उच्चारण करने के लिए। पुद्गल कम्मादीनम कत्त व्यवहारो दो निश्चयदो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावानम। इसमें गाथा का क्या अर्थ हुआ? आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है। आत्मा क्या है? व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है और निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध नय से शुद्ध भाव का करता है। इस सूत्र में भिन्न प्रथम रूप व्यवहित संबंध से मध्यम पद लेकर व्याख्यान किया है। आदा आत्मा पुग्गल कम्मादेन कत्ता व्यवहारादो दू व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है। जैसे कि मन वचन काय व्यवहार क्रिया रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से औदारिक वैकृतिक और आहारक इन 3 शरीरों का, कौन कौन से 3 शरीर लिया? औदारिक वैकृतिक और आहारक, तेजस और कार्मन नहीं लिया। आहारक 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का और उपचरित असद्भुत व्यवहार से घटपट आदि वही विषयों का भी कर्ता यह जीव है। निश्चयदो चेतन कम्माणादा, निश्चय की अपेक्षा से आत्मा चेतन कर्मों का करता है। किस प्रकार? रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से जीव ने रागादि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म उपार्जित किया है, उसका जब उदय होता है, निष्क्रिय निर्मल स्वयं वृत्ति को नहीं प्राप्त करता हुआ जीव भाव कर्म शब्द से वाच्य रागादि विकल्प रूप चेतन कर्मों का अशुद्ध निश्चय से करता होता है।
अशुद्ध निश्चय का अर्थ क्या है? कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है, और उस समय तपे हुए लोह खंड के गोले के समान तन्मय होने से निश्चय कहलाता है। इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय, इन दोनों का मिलाप करके अशुद्ध निश्चय कहा जाता है। शुद्ध नया शुद्ध भावानम, जब जीव शुभ अशुभ रूप 3 योग, कौन कौन से 3 योग? मन, वचन और काय के व्यापार से रहित शुद्ध बुद्ध ऐसे एक स्वभाव रूप से परिणमन करता है, तब अनंत ज्ञान सुखादि शुद्ध भाव का छद्मस्त अवस्था में भावना रूप से विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से करता है, और मुक्त अवस्था में शुद्ध नय से अनंत ज्ञान सुखादि शुद्ध भाव का करता है। परंतु परिणमित होते हुए शुद्ध अशुद्ध भाव का ही कर्तापना जीव में जानना, हस्तादि के व्यापार रूप उद्गल परिणामों का नहीं। नित्य निरंजन निष्क्रिय निजात्म स्वरूप की भावना रहित जीव को कर्मादि का कर्तव्य कहा है। अतः उस जीव शुद्धात्मा में ही भावना करना। इस प्रकार सांख्य मत के प्रति एकांत अकृतित्व का जीव के एकांत के अकर्ता होने का निराकरण करने की मुख्यता से यह गाथा पूर्ण हुई। अब यद्यपि आत्मा शुद्ध नय से निर्विकार परम आहत, जिसका एक लक्षण है, ऐसी सुखामृत का भोक्ता है, तो भी अशुद्ध नय से सांसारिक सुख दुख का भी भोक्ता होता है। इस प्रकार आगे की अब हम 9 नंबर की गाथा इसके बाद समझते हैं। 9 नंबर की गाथा बाबूजी अनाउंस करेंगे। व्यवहारा स्व दुखम पुग्गलकम फलम पबुजेदी आदा निच्छेनय दो चेदन भावम को आदस्य। व्यवहार नय से आत्मा सुख दुख रूप उद्गल कर्म के फल को भोगता है, और निश्चय नय से अपने चेतन भाव को भोगता है। व्यवहारा शुद्ध दुखम उद्गल कर्म फलम पभुजेदी, व्यवहार नय की अपेक्षा से सुख दुख रूप उद्गल कर्म के फलों को भोगता है। उन कर्म फलों का भोक्ता कौन है? आदा मतलब आत्मा। निश्चय नय दोचे धन भावम आदस्य, निश्चय नय की अपेक्षा से चेतन भाव का भोक्ता है। खूब मने प्रकट रूप से, किसके चेतन भाव का? आत्मा के अपने चेतन भाव का। वह इस प्रकार आत्मा ही निज शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न पारमार्थिक सुख सुधार से भोजन को नहीं प्राप्त करता हुआ उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख को भोगता है। उसी प्रकार अनुपचरित अशुद्ध भूत व्यवहार नय से अंतरंग में सुख दुख जनक द्रव्य कर्म रूप साता और असाता के उदय को भोगता है, और वही अशुद्ध निश्चय नय से हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। शुद्ध निश्चय नय से जो परमात्मा स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण से उत्पन्न सदा आनंद, जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत को भोगता है। यहाँ जिस स्वाभाविक सुखामृत के भोजन के अभाव में आत्मा इंद्रिय सुख भोगता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है, वही अतीन्द्रिय सुख सरल प्रकार से उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार कर्ता कर्म फल को नहीं भोगता, वह बौद्ध मत का निषेध करने के लिए भोक्तृत्व के व्याख्यान रूप से सूत्र पूर्ण हुआ। इस सूत्र में हम क्या समझे? व्यवहार नय से आत्मा सुख दुख रूप उद्गल कर्म के फल को भोगता है, और निश्चय नय से अपने चेतन भाव को भोगता है। अब एक और 10 ले लेते हैं अंकल।
अनुगुरुदेपमानो उपसंहार पश्चद्दो चेदा असमुहदो बभारा निच्छेण दो संख्य देशो वा। अब निश्चय न से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश मात्र होने पर भी व्यवहार न से जीव अपने शरीर प्रमाण है ऐसा बतलाते हैं। अभी तक हम जीव का ही वर्णन पढ़ रहे हैं ये गाथा में, शुरू से लेके अभी 14 गाथा तक यही वर्णन चलेगा जीव का ही। समुद्घात के अतिरिक्त यह जीव व्यवहार न की अपेक्षा से संकोच विस्तार के कारण अपने छोटे अथवा बड़े शरीर प्रमाण रहता है और निश्चय न की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी है। अब अणुगुरु देह पमानो का मतलब है निश्चय न से अपने देह से भिन्न और केवल ज्ञानादि अनंत गुण समूह से अभिन्न ऐसे निज शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि के अभाव से तथा देह की ममता जिसका मूल है ऐसे आहार भय मैथुन परिग्रह रूप संज्ञा आदि समस्त रागादि भावों में आसक्ति का सद्भाव होने से जीव ने जो शरीर नामकरण उपार्जित किया है उसका उदय होने पर जीव अपने छोटे अथवा बड़े देह के बराबर होता है। वह कौन होता है? चेदा चेतन अर्थात जीव। किस कारण? उपसंहार पसपदो संकोच तथा विस्तार से। शरीर नामकर्म से उत्पन्न विस्तार और संकोच रूप जीव के धर्म से ऐसा अर्थ है। यहाँ दृष्टांत क्या आया? जैसे हम दीपक को बड़े बर्तन में रखे तो उस बर्तन के भीतर उसने पूरे सब जगह को प्रकाशित किया। अब उसी दीपक को निकाल करके हम छोटे से बर्तन में रख देंगे तो उस बर्तन में वो सबको प्रकाशित कर देगा। एक बड़े सारे हॉल में रख देंगे तो पूरे हॉल में उजाला हो जाएगा। एक छोटे से कोठरी में रख देंगे तो वहां पे भी उजाला हो जाएगा। संकोच और विस्तार बताया है। अन्य किस कारण से यह जीव देह प्रमाण है? असमुद्घात के कारण। वेदना, कषाय, विक्रिया, मानांतिक, तेजस, आहारक और केवली नामक 7 प्रकार का समुद्घात छोड़ दिया होने के कारण, समुद्घात के अतिरिक्त का कथन होने के कारण 7 समुद्घातों का लक्षण किस प्रकार कहा गया है? एक एक का बोलते हैं। वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली। ये 7 वंडर सुना होगा ना आपने, 7 आश्चर्य। और यहाँ पे 7 समुद्घात। ये 7 समुद्घात है। अपना मूल शरीर छोड़े बिना तेजस और कार्बन रूप उत्तर देह के साथ साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। आप सभी को मालूम है क्या चक्रवर्ती क्या होता है? चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती है? और मूल शरीर किसके पास होता है? और वैक्रिक शरीर सारी जितनी भी और रानियां है सबके साथ। और जो पटरानी होती है उसके संग असली ओरिजिनल मूल शरीर। और जो बच्चे उनके होते हैं वो सारे वैक्रिक शरीर से जो जो रानियां हैं उनसे ही होते हैं। मूल शरीर तो उनका पटरानी के पास। यहाँ क्या बोला गया? जीव प्रदेशों के शरीर के बाहर निकलने को अपना मूल शरीर छोड़े बिना, मूल शरीर है तेजस और कार्बन रूप उत्तर देह के साथ जीव प्रदेश के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। तीव्र पीड़ा का अनुभव होने से मूल शरीर छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे वेदना समुद्घात कहते हैं। वेदना उसमें आ गई, पीड़ा आ गई तो वेदना समुद्घात। तीव्र कसाय के उदय से मूल शरीर को छोड़े बिना अन्य का घात करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे कसाय समुद्घात कहते हैं।
मूल शरीर छोड़े बिना किसी भी प्रकार की विक्रिया करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे विक्रिया समुद्घात कहते हैं। मृत्यु के समय मूल शरीर को छोड़े बिना जब इस आत्मा ने कहीं का आगामी आयुष्य बांधा है और उस प्रदेश को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाला कोई अन्य कारण देखकर जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ हो, ऐसे संयम के निदान रूप महामुनि के मूल शरीर को छोड़े बिना सिंदूर के पिंड के समान प्रकाश युक्त 12 योजन लंबा सूच्यांगुल की संख्यात्वे भाग जितना मूल विस्तार वाला और 9 योजन के अग्र विस्तार वाला काहल बिलाव के आकार वाला एक पुतला कौन से मुनिराज के निकला था और क्या दीपायन मुनिराज ने क्या किया था? द्वारिका बाएं कंधे में से निकलकर बाईं प्रदक्षिणा देकर हृदय में रही हुई विरुद्ध वस्तुओं को भस्मीभूत करके उसी संयमी मुनि के साथ स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है, खुद भी भस्म हो जाता है और लोगों को भी भस्म कर देता है। किसने किया था? दीपायन मुनि ने। किसको? द्वारिका को। यह अशुभ तेजस समुद्घात है। लोक को व्याधि दुष्काल आदि से पीड़ित देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे परम संयम के निधान महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना पूर्व कथित देह प्रमाण वाला शुभ आकृति वाला पुतला दाएं कंधे से निकलकर दाईं और प्रदक्षिणा दे करके व्याधि दुष्काल आदि मिटाकर पुनः अपने मूल स्थान में प्रवेश करता है। यह शुभ तेजस समुद्घात है। पद और पदार्थ में जिसको कोई संशय उत्पन्न हुआ हो, ऐसे परम रिद्धि वाले महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना शुद्ध स्फटिक जैसी आकृति वाला एक हाथ का पुरुषाकार पुतला मस्तक के मध्य से निकलकर अंतर मूर्त में जहाँ कहीं केवल ज्ञानी को देखता है, वहां उनके दर्शन से अपने आश्रयभूत मुनि को पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न करके फिर अपने स्थान में प्रवेश करता है, उसे आहारक समुद्घात कहते हैं। केवलियों के दंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण रूप होता है, वह 7वां केवली समुद्घात है। नए विभाग कहते हैं व्यवहारा अनुपचरित अशुद्ध भूत व्यवहार नय से ऊपर कहे अनुसार जीव अपने शरीर प्रमाण है। निश्चय नय दो असंख्य देशो व निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है। वह यहाँ जो वह शब्द प्रयुक्त किया गया उससे ऐसा सूचित किया जाता है कि स्व संवित्ति से उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार से जीव लोकालोक व्यापक है, परंतु न्यायिक मीमांसक और सांख्य मत वालों की मान्यता अनुसार प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक नहीं है। उसी प्रकार 5 इंद्रिय और मन के विषय के विकल्पों से रहित समाधि के समय स्व संवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा गया, परंतु सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़ नहीं है। उसी प्रकार रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है, परंतु बौद्ध मत के समान अनंत ज्ञानादि की अपेक्षा से शून्य नहीं है। गाथा में अणु मात्र शरीर कहा, वहां उत्सेद घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद का शरीर समझना है हमें, परंतु पुद्गल परमाणु नहीं समझना। उसी प्रकार गुरु शरीर शब्द से 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य का शरीर समझना।
और मध्यम अवगाहन द्वारा मध्य शरीर समझना। यहाँ यह तात्पर्य है कि शरीर के ममत्व के कारण जीव शरीर ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करता है। अतः देहादि का ममत्व त्याग कर निर्मोह निज शुद्धात्मा में भावना करनी चाहिए। इस प्रकार जीव के स्वधीय प्रमाणत्व की व्याख्यान से यह गाथा पूर्ण हुई। 10 नंबर की गाथा का अर्थ क्या हुआ? समुद्घात के अतिरिक्त, और समुद्घात कितने, ये सारे हमने बढ़िया से समझ लिए। 7 समुद्घात: वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली। तो समुद्घात, ये 7 समुद्घात के अतिरिक्त यह जीव व्यवहार की अपेक्षा से संकोच विस्तार के कारण अपने छोटे अथवा बड़े शरीर प्रमाण रहता है। एक चींटी में भी आत्मा होती है, एक हाथी में भी आत्मा होती है। निश्चय न की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी है। ये 10 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अब हम जिनवानी स्तुति करते हैं। अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं, अंकल जिनवानी स्तुति करें। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरु सदा देते है लोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपे जिंद्रैन, सो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजु अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। जब